सो गाइस कुछ ही दिनों में बजट अनाउंस होने वाला है एंड जैसे आपको पता है कि बजट अनाउंस होने से पहले जो एक टाइप की कंपनीज जो है वो बहुत एक्शन में रहती है वो है सरकारी कंपनीज। इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि यूजुअली इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो बजट आने वाला है उस बजट में सरकारी कंपनीज के लिए कुछ खुशखबरी आ सकती है, जैसे कि डाइवेस्टमेंट के ऊपर अनाउंसमेंट हो गई या इन्वेस्टमेंट के ऊपर अनाउंसमेंट हो गई। लाइक फॉर एग्जांपल सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकती है, जैसे सरकार ने पिछले ही कुछ बजट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रेलवेज, इन सब के ऊपर जो है काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया था, कैपेक्स किया था इन चीजों के ऊपर। इसके कारण इनके स्टॉक्स जो है वो बहुत तेजी से भाग चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। एंड इसीलिए आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि किस तरह से रेलवे स्टॉक जो है वो बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईआरएफसी हो गया, आपका तितागरा रेल सिस्टम्स हो गया, आपका रेलटेल हो गया, आपका रेल विकास निगम हो गया, ये सारे स्टॉक जो है वो रॉकेट बन चुके हैं। बट इन सभी स्टॉक्स में एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक ज्यादा भागा नहीं है एंड ये वीडियो उसी के ऊपर है। ये वीडियो है आईआरसीटीसी के ऊपर। आईआरसीटीसी जैसे आपको पता है आज का टॉप गेनर में है। आईआरसीटीसी लगभग 975 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी भी मार्केट खुला है तो हो सकता है कि स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट गाइज ये ऐसा स्टॉक है जो अभी तक भागा नहीं है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लोग बुलरन में ये गलती करते हैं कि जो स्टॉक भाग रहा है, जो स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, लोग उसी को चेस करते करते उसके पीछे जाते जाते इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि आईआरएफसी जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है, रेलटेल जो है वो भाग रहा है, लेकिन आईआरसीटीसी जो है वो अभी तक भागा नहीं है। तो लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग उन स्टॉक्स के पीछे जा रहे हैं जो एक्चुअली भाग रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत तेजी में है, जैसे कि आईआरएफसी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो ये गलती जो है वो आपको नहीं करनी है। आपको कुछ भी करके ये इंश्योर करना है कि आप उन स्टॉक्स के पीछे मत भागो जो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप उसके टॉप पे फंस जाते हो तो वहां पर बहुत समय लग सकता है आपको आपका पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी पलट सकती है। लेकिन अगर मार्केट पलटा तो जो भी स्टॉक भाग रहा है सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग उसमें आती है। उसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि ऑब्वियसली अगर मेरे पास 2 स्टॉक्स है, उसमें से एक स्टॉक जो है वो 10% प्रॉफिट में, एक स्टॉक 100% प्रॉफिट में, और अगर मार्केट में गिरावट आने वाली है तो मैं सबसे पहले जो है अपना 100% जो जिसमें प्रॉफिट है वो बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो इसीलिए मार्केट भी यही करता है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे पहले वो स्टॉक्स गिरते हैं वो बहुत ज्यादा भागे हुए स्टॉक्स हैं। इसीलिए आप इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो बहुत भाग चुके हैं, स्पेशली जो पीएसयू स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको एक सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है इस समय। बट ये जो वीडियो मैंने कहा कि ये आईआरसीटीसी के ऊपर है, आईआरसीटीसी का एक बहुत अच्छा अपडेट भी आया है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये पॉजिटिव अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक बिल्कुल भी भागा नहीं है, जब उसके सारे पीयर्स जो है, जैसे कि सारे रेलवे स्टॉक, सारे उसके जो सरकारी पीयर्स है वो सारे बहुत तेजी से भाग चुके हैं। बट ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो अभी तक नहीं भागी है। एंड अभी आने वाला है इलेक्शन, अभी आने वाला है बजट, जो प्री इलेक्शन बजट आने वाला है, उसमें हो सकता है कि वापिस से रेलवे स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए। एंड इसीलिए अब अगर आपने देखा होगा कि आज का ये स्टॉक जो है वो टॉप गेनर बन चुका है, तो लोग जो है उनका फोकस अब इस स्टॉक के ऊपर जा रहा है जो अभी तक लोगों ने इसको काइंड ऑफ नजरअंदाज कर दिया था। बट आपको भी ये समझना पड़ेगा कि दिस इज प्रॉब्ली द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन कंपनीज लाइक आईआरसीटीसी, जो अभी तक ज्यादा भागी नहीं है जबकि उनके पीयर सारे भाग चुके हैं। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपको कोई भी स्टॉक में एंटर करना है, एग्जिट करना है, तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही डिसीजन लेना चाहिए। बट कहने का ये मतलब है कि दिस इज द राइट टाइम टू लुक एट द कंपनीज विच हैव नॉट गिवन गुड रिटर्न सो फार, जबकि उनके पीयर्स बहुत तेजी से भाग चुके हैं। सो मैं वापस से कह रहा हूं कि आप ये गलती मत कीजिए, जो स्टॉक भागा है उसको पकड़ने की कोशिश में आप उसके टॉप में फंस जाओगे। बट चांसेस है कि जो अभी भागे नहीं है स्टॉक्स, थोड़ी भी अगर अच्छी खबर आती है तो ये जो स्टॉक्स है जो अभी तक नहीं भागे वो वहां से रॉकेट बन सकते हैं। एंड उसमें से एक स्टॉक है आईआरसीटीसी। एंड जैसे मैंने कहा था कि जो उसके ऊपर एक अच्छी खबर आई है वो ये है कि आईआरसीटीसी का जो ऐप है वो जो कंपनी ने अपडेट कर दिया है, उसमें अब कस्टमर्स जो है वो अपने खाने को ऑन द गो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कुछ खाना मंगाया एंड अगर उसमें उनको कोई चीज निकाल कर कोई दूसरी चीज ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये कंपनी ने कहा है। ये अच्छी खबर इसलिए क्योंकि काफी बार ये इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इनकी कंप्लेंट होती थी कि आईआरसीटीसी जो चार्ज करता है उसके अकॉर्डिंग खाना अच्छा नहीं प्रोवाइड करता। बट अब वो दिक्कत जो है वो भी चली जाएगी, बिकॉज अब कस्टमर्स को वो एक ऑप्शन मिलेगा कि वो अपना खाना जो है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो उसके लिए उनसे कोई एक्स्ट्रा फी भी चार्ज नहीं की जाएगी। तो दिस इज पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी, क्योंकि जो एक ही दिक्कत थी कंपनी के एक खाने के सेक्शन के बारे में जो काफी लोग बात भी करते थे, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस आते थे, अब वो भी बात जो है वो हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। एंड इसीलिए
दिस इज अ वेरी पॉजिटिव अपडेट फॉर IRCTC। आप इस स्टॉक को आपके रडार पर रख सकते हो, मेरे भी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है। अगर अच्छे बाइंग प्राइस पे मिल सकता है तो आप इस स्टॉक में जरूर खरीदारी की सोच सकते हो। अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही प्लीज डिसीजन लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो बाकी वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल।